जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज के प्रसंग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए लंदन जाने को उत्सुक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून व अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए पुनः लंदन को रवाना हो जाते हैं। रमाबाई एक बार फिर अपने नन्हे से पुत्र और अपने गेह के परिवार की देखभाल के लिए अकेली रह करके पुनः जीवन संघर्ष में व्यस्त हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर लंदन में अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर देते हैं। इधर बदौड़ा के रियासत के अधिकारियों को अंबेडकर की उत्तरोत्तर बढ़ रही ख्याति का पता लगता है तो वह ईर्ष्या से जलने लग जाते हैं। रियासत के अधिकारियों से जब यह सहन नहीं होता तो ऊपर से ऊपर षड्यंत्र रचने की योजना बनाते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंदन में जी जान से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इसी बीच इधर बदौड़ा रियासत में कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। उनको जब पता चलता है कि बाबा साहब बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पेट में मरोड़ होने लगता है, उनको दर्द होने लगता है। वो नहीं चाहते कि एक दलित, एक शोषित समाज का व्यक्ति ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करे, वो भी विदायत में। इसलिए उनको लगता है कि हम बाबा साहब की पढ़ाई किस प्रकार से रुकवा दें, और इसी षड्यंत्र में जो राज्य के रियासत के दीवान थे और जो अन्य अधिकारी थे, वो लोग इसमें शामिल होते हैं और षड्यंत्र करके एक चिट्ठी, जालसाजी चिट्ठी, नकली फर्जी चिट्ठी बाबा साहब को भिजवाते हैं कि आप जो है बिना पढ़ाई पूरी किए ही इधर स्वदेश आ जाइए। ये राजा साहब का, ये छत्रपति साहू जी का फरमान है। झूठी प्लानिंग करके बाबा साहब के साथ षड्यंत्र करते हैं। साथी, उसी का हाल है। सुनिए, बहुत मजेदार हाल है। कितना षड्यंत्र लोग करते रहे हैं, शुरू से करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आज भी जब कोई शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ा आगे बढ़ता है, समाज में उन्नति करना चाहता है, अपने हक अधिकार लेना चाहता है, तब उनके साथ इसी तरह का षड्यंत्र होता है। यही षड्यंत्र हजारों साल से इस देश में चला रहा है। तो साथियों, सुनिए इसको, किस तरह का षड्यंत्र। ये ऐसा षड्यंत्र है जिसको कभी मुख्य मीडिया में नहीं आता, कभी किताबों में नहीं दर्शाया जाता, कभी इतिहास में नहीं पढ़ा जाता। ये हमारे महापुरुषों के साथ कितनी गद्दारी हुई, कितना उनको परेशान किया गया, कितना उनको प्रताड़ित किया गया। साथियों, जरूर सुनिए साथियों, बहुत अच्छी तर्जुमे है। माननीय अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस का ये जो बदौड़ा कांड आप सुन रहे हैं, मैं वाचक रमाकांत रंजन आप मेरे मुखार बिंद से ये जो बाबा साहब का लंदन जाने का सुंदर चित्रण है, आप सुनते रहिए। साथियों, जो दीवान है रियासत का, बड़ौदा का, जो कोल्हापुर का
कोल्हापुर का जो दीवान है, रियासत का दीवान, वो कैसा षड्यंत्र करता है साथियों, सुनिए कि कुछ दिन से एक बात मुझको, एक अधिकारी से कहते हैं कि कुछ दिन से एक बात मुझको अंदर ही अंदर खाए रही, और क्या करूं बताओ आप मुझे, कुछ समझ न मेरे आई रही। कहता है कि मुझे एक बात बहुत दिनों से दिल में खाए जा रही है, मेरा चैन मेरा सुकून गायब किए हुए है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। है अधिकारी, बताओ कुछ इसका उपाय, ऐसा इसका उपाय बता दीजिए कि मेरी टेंशन, मेरी चिंता मुक्त हो जाऊं। तो अधिकारी क्या कहता कि ज्यों चिता भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता खा जाती, कि ज्यों चिता भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता खा जाती, और चल रहा ठीक से काम काज, फिर बात समझ में नहीं आती। अधिकारी कहता है कि चिंता, जो चिता है वो शरीर को भस्म कर देती, लेकिन जो चिंता है वो दिमाग को खा जाती है। इसलिए मुझे तो लगता है जो हमारे नगर का, जो हमारे राज्य का राजकाज है तो बढ़िया से चल रहा है, तो आपको चिंता किस बात की सताए? आप उसका जो है उसका खुलासा कर दीजिए, कौन सी चिंता है, किस प्रकार की चिंता आपको खाई जा रही है। तो दीवान कहता है कि चिंता का कारण पूछ रहे, चिंता का कारण पूछ रहे, तो तुम ही आज मैं बतलाता, और अम्बेडकर पुनः पढ़े लंदन, ये मुझसे नहीं देखा जाता। कि दीवान कहता है कि चिंता का कारण आप मुझसे पूछ रहे, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आज बताता हूं आपको। मेरे चिंता का कारण यह है कि जो भीमराव अंबेडकर है वो लंदन दोबारा चला गया, वो दोबारा लंदन में पढ़ाई कर रहा, और यही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अधिकारी कहता है कि ये अछूत जाति का अंबेडकर जाए अमेरिका लंदन को, कि अछूत जाति का अंबेडकर जाए अमेरिका लंदन को, और इसमें तौहीन हमारी है, ये धिक्कार हमारे जीवन को। अधिकारी कहता है कि जो अछूत जाति है, जो शोषित जाति है, जो शूद्र जाति का आदमी, वो अमेरिका और लंदन में पढ़ने जाता है, तो ये हमारी तौहीन है। बताइए क्या करना है इसमें, किस प्रकार उसकी जो है शिक्षा को, उसकी पढ़ाई को रोका जाए। दीवान कहते हैं कि सारे सवर्ण पीछे छोड़े, पहुंचा उन्नति की उच्च शिखर, और कट जाए नाक हम लोगों की, यदि हो जाए वो बैरिस्टर। दीवान कहते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, जो पावरदार लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग, जो सवर्ण लोग हैं, उनको छोड़ करके ये जो दलित समाज का अंबेडकर है, ये ऊंचे शिखर पर पहुंच रहा है, ये सबको पीछे छोड़ करके वहां पहुंच रहा है। और अगर उन्होंने बैरिस्टरी प्राप्त कर ली, उन्होंने बैरिस्टरी पास कर लिया, हम सब लोगों की नाक कट जाएगी। इसलिए रोकिए, चाहे जैसे हो वैसे भीमराव अंबेडकर को बैरिस्टरी करने से उसको रोकना है, चाहे जैसे रोके। अधिकारी कहता कि अंबेडकर की ख्याति अब तो दिन पर दिन ही बढ़ती जाए,
कि अम्बेडकर की ख्याति अब तो दिन पर ही दिन बढ़ती जाए, और कोई युक्ति ऐसी बतलाओ जिससे नहीं आगे बढ़ पाए। दीवान कहते हैं, अधिकारी कहता है दीवान से कि इस अम्बेडकर की तो लगातार प्रसिद्धि बढ़ रही, लगातार वो सम्मान पा रहा है, लगातार वो जो है उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है, और प्रतिदिन ही उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है। तो ऐसा कोई उपाय करना, ऐसा कोई जो है काम करना है, ऐसी कोई योजना बनाना है जिससे उसकी उन्नति रुक जाए, उसकी पढ़ाई रुक जाए, वो लंदन से वापस यहां आ जाए। दीवान कहते हैं कि अम्बेडकर पुनः ना पढ़ सकता, एक युक्ति समझ मेरी आए। अम्बेडकर पुनः न पढ़ सकता, एक युक्ति समझ मेरी आए। लेकिन महाराज बदौड़ा के कानों तक खबर नहीं जाए। दीवान जी कहते हैं कि अम्बेडकर का पढ़ना तो रुक सकता है, अम्बेडकर की पढ़ाई टूट सकती है, खत्म हो सकती है। मेरे दिमाग में एक युक्ति है, एक विचार है, एक योजना है, अगर उस पर हम काम करें तो अम्बेडकर की शिक्षा रुक सकती है। लेकिन ये बात महाराज छत्रपति साहू जी तक ये बात नहीं फैलनी चाहिए, ये उनको खबर नहीं लगनी चाहिए कि इस तरह का कार्य हम लोगों ने कर लिया है। अधिकारी कहता कि हो आप रियासत के मालिक, फिर क्यों तुम इतना आज डरो। कि हो आप रियासत के मालिक, फिर क्यों तुम इतना आज डरो। और महाराजा तक न खबर जाई, हम पर इतना विश्वास करो। अधिकारी कहता कि दीवान जी, आप तो रियासत के मालिक हो, आप इतना क्यों डर रहे हो, आप मुझ पर विश्वास करिए और उस महाराज छत्रपति साहू जी महाराज तक कोई भी खबर नहीं पहुंच पाएगी। दीवान कहता कि अम्बेडकर को पत्र द्वारा यह सूचना भेज दी जाए कि अमेरिका पढ़ने हेतु आपको जो आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी उसको आप छात्रवृत्ति न समझो, बल्कि वह आपको ऋण स्वरूप दी गई थी। अतः आप समस्त धनराशि खजाने में जमा करो। अधिकारी कहते, वाह दीवान साहब, वाह, आपका क्या उत्तम विचार है। ठीक है, महाराज बदौड़ा के नाम से अंबेडकर जी को अभी पत्र लिख दीजिए और देखते हैं कि अंबेडकर कहां से उस ऋण का भुगतान करेगा और कैसे बैरिस्टर बनता है। इस तरह का साथियों षड्यंत्र बाबा साहब के साथ होता है। बाबा साहब को पत्र लिखा जाता है, पत्र में बाबा साहब से को यह कहा जाता है कि महाराजा बदौड़ा सायाजी गायकवाड़ जी ने जो आपको छात्रवृत्ति अमेरिका में पढ़ने के लिए दिया था वो छात्रवृत्ति नहीं है, वो ऋण है, और उस ऋण को आप जल्दी से जल्दी लौटा दीजिए। अगर उस ऋण को आप नहीं लौटाते हैं, आपसे जबरदस्ती वो ऋण वापस लिया जाएगा। ये खत ऐसा लिख करके फर्जी दस्तखत करके बाबा साहब तक ये बात पहुंचाई जाती है कि अम्बेडकर भेजा तुम्हें अमेरिका को करके चयन, 25 रुपए आपको प्रति माह भेजा था जो धन।
कि उसको ना समझो सहायता, वो तो तुम्हें कर्ज दिया। और क्या समझ बैठे छात्र वृत्ति, जो गौर अब तक नहीं किया। इसलिए आम्बेडकर स्पष्ट तुम सुन लीजिए, और जितनी मिली धनराशि सारी तुम जमा कर दीजिए। तो रियासत के अधिकारी व रियासत दीवान मिलकर ऊपर से ऊपर ही डॉक्टर अंबेडकर को पत्र भेज देते हैं। अंबेडकर जब उस पत्र को पढ़ते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन आप धैर्य ना खोकर साहस से कार्य लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं तथा वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि बदौड़ा ना जाकर इस संबंध में महाराज गायकवाड़ को तत्काल पत्र लिख देना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर पत्र लिखते हैं। कैसे पत्र लिखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर महाराज सायाजी गायकवाड़ बड़ौदा नरेश को पत्र लिखते हैं, अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं, कैसे पत्र लिखते हैं कि कर जोड़ो कर विनती करे, कर जोड़ कर विनती करे महाराज ये अंबेडकर, होकर बदौड़ा के नृपति, तुम क्यों बचन से गए मुकर। कि 25 रुपए छात्रवृत्ति का खुद किया ऐलान है, और फिर कर्ज बतला कर करा रहे मुझसे क्यों भुगतान है। कि तुम ही मेरे माता पिता और तुम ही मेरे तारन तरन, और गलती अगर कुछ हो गई तो कर दो क्षमा चूमू चरण। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रेषित पत्र जब महाराज गायकवाड़ को प्राप्त होता है तो पत्र पढ़ते ही स्तब्ध रह जाते हैं कि अंबेडकर को यह पत्र किसके आदेश से भेजा गया। महाराज गायकवाड़ तत्काल दीवान, रियासत के जो दीवान थे उनको बुलाते हैं और दीवान को डांटते हैं, और इस तरह से बाबा साहब के साथ किया गया एक षड्यंत्र, एक धोखा, एक जालसाज कार्य विफल हो जाता है और बाबा साहब लंदन में पढ़ते रहते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। साथियों, यदि आप भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को, उनके मिशन को और तथागत भगवान बुद्ध के और सभी महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, आप भी अंबेडकरवादी हैं, आप भी चाहते हैं कि समाज अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच से निजात पाए, इससे हमारा समाज बचे, अगली पीढ़ियां गुलाम ना हो, सबको हक अधिकार मिले, सभी के साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत सबको हक अधिकार मिले, सबको मान सम्मान से जीवन जीने का अधिकार मिले। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, वीडियो को लाइक करें, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। इस पर कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं, इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, क्या कमी रह गई है, आदि चीजें आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अपने लोगों को इस चैनल को सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जो नए लोग हैं
उनको चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बाबा साहब के मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुना है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।